हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेट्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यूजिंग वेन डायग्राम। अब जो जो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं इसमें वो हैं ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और फाइनली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं हमने वेन डायग्राम के थ्रू समझने हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा। ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके बीच में एक सर्कल बनाया गया है जिसको पिंक कलर से फिल किया हुआ है। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि सेट ए को छोड़कर, तो अगर मैं ये पिंक वाला रीजन छोड़ देता हूँ तो बाकी जो रीजन है उसको रेड कलर से फिल किया हुआ है। तो रेड कलर्ड फिल एरिया को हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और पिंक कलर फिल्ड रीजन को हम बोलेंगे ए। तो ये तो हमें पता लग गया कि ए कॉम्प्लीमेंट रीजन कहाँ पर पोजीशनड है। तो कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए पढ़ी थी वो देखते हैं। अगर हम सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करें तो ये पूरा रेक्टेंगुलर रीजन उसमें आ जाएगा जिसको कि हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट। इसी तरीके से हमें पता है सेट ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन करते हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं तो कोई रीजन कॉमन नहीं होने के कारण वो किसके इक्वल आएगा, एम्प्टी सेट के इक्वल आएगा जो कि आपका होता है 5। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ए कॉम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल अगेन आपको यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा। इस रेक्टेंगल के बीच में आपको दो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। एक जो सर्कल है वो सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा सर्कल सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यूनियन बी जो रीजन है वो ग्रीन कलर से हमने फिल कर दिया है, पर हमें ए यूनियन बी फाइंड नहीं करने के लिए कहा है, हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए कहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर होगा कि ए यूनियन बी को छोड़कर। तो जब हम ए यूनियन बी को छोड़कर की बात करते हैं तो ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जो बचे हुए रीजन हैं उसी को हम कहेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। वो रीजन रेड कलर से यहाँ पर फिल किया हुआ है। तो ग्रीन कलर वाले रीजन को हम बोलते हैं ए यूनियन बी और रेड कलर्ड फिल्ड रीजन को हम बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी वेन डायग्राम से यहाँ पर आ जाता है। तो आइए अब देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको यहाँ पर दो डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। जो पहला डायग्राम है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जब मैं ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा हूं तो इसका मतलब है ए और बी में जो कॉमन रीजन है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो वो जो कॉमन रीजन है आप देख सकते हैं पहले फिगर में येलो कलर से फिल किया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो येलो कलर से फिल किया हुआ है, छोटा सा रीजन है। पर हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड ना करके हमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है यहाँ। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर, तो बाकी जो बचा हुआ रीजन है वही आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि सेकंड डायग्राम में येलो कलर से फिल कर दिया है। सेकंड डायग्राम में जो आपको छोटा सा व्हाइट कलर का रीजन दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, और बाकी जो बचा हुआ रीजन येलो कलर से फिल्ड है उसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ कर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम से यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं, अब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपको यहाँ पर तीन डायग्राम दिए हैं। यूनियन का मतलब आप याद रखें, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। तो सबसे पहले हमने हमारे पास जो डायग्राम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए रीजन को छोड़कर। तो यहाँ पर ए रीजन को छोड़कर भर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं रीजन, ए रीजन को छोड़कर
मतलब ए को छोड़कर बाकी जो रीजन है उसी को बोलेंगे हम ए कॉम्प्लीमेंट। सेकंड डायग्राम बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़कर, तो देखो बी वाला हमने हिस्सा छोड़ दिया, वो वाइट का वाइट ही रहने दिया है, और बी को छोड़कर जो बाकी रीजन हमने ग्रीन कलर से फिल किया है उसी को हम कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट दिखा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट दिखा दिया। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, इसलिए बीच में प्लस का साइन लगाया है। जोड़ने का मतलब है यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होगा। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो जो रीजन आपने ग्रीन कलर से फिल किए हुए हैं उसको फाइनली थर्ड डायग्राम में भी फिल करना है। ए कॉम्प्लीमेंट में आप देख सकते हो कि और बी कॉम्प्लीमेंट में एक पर्टिकुलर रीजन जो है वो दोनों में ही फिल्ड नहीं है, तो इसीलिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में भी वो रीजन फिल्ड नहीं किया हुआ है, जिसको कि हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन हमने थर्ड डायग्राम में फिल नहीं किया हुआ है, क्योंकि वही रीजन जो है पहले में भी और दूसरे में भी फिल नहीं किया हुआ था। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें समझना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 डायग्राम्स दिखाई दे रहे होंगे। जो पहला डायग्राम है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करवा रहा है, दूसरा डायग्राम बी कॉम्प्लीमेंट को, और फाइनली जो है थर्ड डायग्राम है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है, जो कि हमें यहाँ पर समझना है। तो पहला जो डायग्राम है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए रीजन को छोड़कर बाकी जो रीजन है आपको वो रीजन शेड करना है, जो कि येलो कलर से शेड कर दिया गया है। दूसरा डायग्राम है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी रीजन को छोड़कर बाकी जो बचे हुए रीजन है उसको आप शेड करो, जो कि यहां येलो कलर से हमने शेड कर दिया है। तो फाइनली जो थर्ड है, जो रिजल्ट आया है आपका फर्स्ट और सेकंड डायग्राम से, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें क्या करना है, जो पहले 2 डायग्राम्स हैं उन दोनों में जो कॉमन रीजन शेडेड है हमारे पास वही होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप देख सकते हैं पहले 2 रीजन में कौन सा रीजन कॉमनली शेडेड है। पहला और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो रीजन कॉमनली शेडेड नहीं है वो है ए और बी सेट वाले। तो इसीलिए जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए रीजन शेडेड करने थे तो हमने ए रीजन और बी रीजन को छोड़ दिया, क्योंकि ए रीजन ए कॉम्प्लीमेंट में शेडेड नहीं था और बी रीजन बी कॉम्प्लीमेंट में शेडेड नहीं था। तो इस तरीके से फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट यहां पर आ चुका है।